स्टूडेंट, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे 6 अंक वाले मैथ के क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके आने की संभावना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। 3 मीटर व्यास का एक कुआं है और कुएं को खोदा गया और खोदने के बाद जो मिट्टी उससे निकली उसको उसके चारों ओर कुएं के चारों ओर फैलाकर एक जगत बना दी गई है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कुएं के चारों ओर जो बनता है, ठीक, चबूतरा, तो वो एक प्रकार का बांध बना दिया गया, वो भी वलय के रूप में। ठीक, तो उस वलय का जो है क्या बताना है, वलय की ऊंचाई बतानी है। समान रूप से फैलाकर बांध गया, बांध की ऊंचाई यानी कि वही वलय की ऊंचाई है ना, बतानी है। तो इसका सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है कुआं, याद रखना कुआं कैसा होता है, तो आपका जो है बेलनाकार होता है। कुआं कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। ये आपका कुआं है और इसको खोदा गया, इसकी गहराई जो है उसकी ऊंचाई बन जाएगी। व्यास कितना दे रखा है, 3 मीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 3/2 मीटर। व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। और गहराई, गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई की बात हो रही है। तो गहराई कितनी दे रखी है आपकी, 14 मीटर, मतलब कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। गहराई का मतलब ऊंचाई, तो ये कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी। फिर इसमें क्या कहा गया है, निकली हुई मिट्टी को फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध कैसे बनाया जाएगा, इसके चारों ओर वलयाकार के रूप में, इस तरीके से वलय के रूप में एक बांध बना दिया गया। ठीक, वलयाकार रूप का आपका। तो ये जो है इस बांध की आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक, तो जितनी मिट्टी में इसमें से निकली उसी को इसको जो है बाहर फैला करके इस तरीके से बांध बना दिया गया। तो ये हमारा चित्र हो गया। तो याद रखना, आप देखिए, आपने जितनी मिट्टी निकली उसी से बाहर जो है चबूतरा या बांध बनाया जाए। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि निकाली गई मिट्टी का आयतन है ना, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन। और बांध की क्या दे दी गई हमको, 14 मीटर चौड़ाई दे दी गई है ना। कुएं के चारों 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। ठीक, तो ये चौड़ाई हमको दे दी गई है 14 मीटर। तो आप देखिए यहाँ तक तो हमारी त्रिज्या है, क्योंकि 3/2 है तो ये भी तो 3/2 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ जितनी चौड़ाई होगी वही तो ये है। तो ये हमारी चौड़ाई इसकी कितनी दे दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है, कितनी है आपका जो है 4 मीटर चौड़ी। तो ये 4 मीटर हो जाएगी, ये 4 मीटर है, ये 3/2 मीटर है। तो ये जो बाहर बना है वृत्ताकार वलय, इस तरीके से इस टोटल यानी कि वलय यानी बांध की जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बांध की त्रिज्या यहाँ पर लिखेंगे, बांध की त्रिज्या, बांध की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेंगे। तो हो जाएगा 3/2 + 4 है ना। 3/2 का मतलब हम लिख सकते हैं 1.5, क्योंकि 3 का आधा कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 हो जाएगी। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 + 4, यानी कि R बराबर आ गया हमारा 4 × 1 = 5, 5.5 मीटर। ये जो बांध बना उसकी त्रिज्या हो गई। ये जो बांध बना ना वलय का, यानी वलय की त्रिज्या या बांध की त्रिज्या हो गई। ठीक, ये हो जाएगी। अब जो है बाकी स्मॉल r हमारा क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और गहराई मतलब इसकी ऊंचाई है। अब कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, वलय या बांध का आयतन, वलयाकार बांध का आयतन, ऐसे लिख दीजिए, वलयाकार बांध का
आयतन हो जाएगा आपका। ठीक, अब मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी कहाँ निकाली गई है, कुएं से। कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो मतलब बेलन का आयतन। मिट्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और वलयाकार बांध है, तो वलय का आयतन क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि वलय सिर्फ इतना है जितना ये आपका जो ये वाला एरिया है जो हमने शेड किया है, तो इसका जो है कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से देखिए ये इतना, ये छोटी त्रिज्या हो गई है ना, और ये पूरी त्रिज्या हो गई इसकी। क्योंकि वलय कैसे बनता है, देखिए जैसे ये वृत्त हो गया, अब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है मान लिया, और ये ऐसे बना लिया गया, इसकी त्रिज्या यहाँ तक मान लिया, ये कैपिटल आर है, ये जो आपकी स्मॉल आर है, ये आपकी कैपिटल आर है। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो वलय सिर्फ इतना है जितना हमने ये बना रहे हैं, ये इसकी रेडियस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई, इसका निकालेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो हो जाएगा, ये जो चौड़ाई है ना, बात समझे कि नहीं। तो इसका एरिया, अब वृत्त का एरिया क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। लेकिन जब वलय की केस में ये आर स्क्वायर ऐसे नहीं होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और इंटू इसकी ऊंचाई हमको बतानी ही है ना, कि बांध की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो ये जो बांध बना यहाँ पर भाई, जैसे कुआं है, कुएं के चारों ओर बनेगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो यहाँ बांध की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिख देना माना बांध की ऊंचाई बराबर एच डैश, है ना, बात समझे कि नहीं। तो इसी को हमको निकालना है, बांध की ऊंचाई एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो है वलयाकार बांध का जो आयतन होगा वो क्या लगाएंगे फार्मूला, आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच डैश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये हमारी स्मॉल आर क्या है, ये है हमारे बेलन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी दे दी गई है 14। अब इधर देखिए कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कि 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर है ना, कैपिटल आर यानी कि कितना है हमारा 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर वही 3/2, या इसको लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर इंटू ये तो हमको निकालना ही है, एच डैश निकालना है। यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9/2 दूनी 4, देखिए यहाँ पर दशमलव के रूप में दोनों, इसलिए हमने दशमलव वाला रखा है, यहाँ पर इसको 3/2 ही रखा है। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 14 हो जाए, दिया ही गया है। अब देखिए 55 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 55 का स्क्वायर जब भी लास्ट में 5 हो तो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए पहले लास्ट का यानी इस वाले 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 और यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए, तो कितना होगा 6 पंचे 30, तो 25 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 2 अंक पहले लगेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 30.25 माइनस 15 का स्क्वायर, आप जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 225, यानी कि 2.25 हो जाएगा, 2 अंक पहले इसमें भी लगेगा। ठीक, इंटू यहाँ पर क्या हो गया एच डैश, हमको यही पता करना है, एच डैश निकालना है। ये देखें 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, तो 7 9 63/2 इक्वल टू, इधर हम लोग घटा देते हैं तो 30.25, ये हो जाएगा 2.25, 0 0, ये हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, तो ये 28 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा एच डैश हो जाएगी, कितना हो जाएगा भैया एच डैश हो जाएगा। ठीक, अब जो है ये 2 उधर ले जाते हैं या फिर 28 को नीचे ले आएंगे, 63/2 गुणे 28 इक्वल टू हमारा एच डैश हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। 7 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 9 63, है ना, तो ये हमारा इम्प्लाई दैट एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 9/8, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो एच डैश बराबर, ये देखिए 8 कम 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 10 हो गया, फिर 8 कम 8 है ना, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, है ना, तो 4 बचा, पॉइंट लगा है 40 हो गया, 8 पंचे 40, तो हमारा एच डैश बराबर आ गया 1.125 इतने मीटर, यानी कि
जो हमारा बांध बना था वलयाकार बांध, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 1.125 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो खिलौना हमारा बना है वो शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रख कर बनाया गया। अध्यारोपित होने का मतलब है कि रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो है एक अर्धगोला नीचे भाई, ये आपका अर्धगोला है। ठीक, ये आपका क्या है? अर्धगोला। इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है और ये आपका क्या बन गया? खिलौना हो गया। यानी अर्धगोले के ऊपर शंकु को रखकर खिलौना बनाया गया है। ठीक, और अब यहाँ पर दोनों की त्रिज्या, अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या आपको दे दी गई है। इसलिए जब अलग अलग त्रिज्याएं होती हैं तो R1 R2 या कैपिटल R स्मॉल r मान लीजिएगा। जब सेम होंगी तो स्मॉल r ही मानना। तो ये आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी गई है। तो r बराबर ये दोनों के लिए है। अर्धगोले की भी त्रिज्या इतनी है, शंकु की भी त्रिज्या इतनी है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की जो संपूर्ण टोटल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। अब अर्धगोले में आप एक बात जान लीजिए, जितनी त्रिज्या होती है अर्धगोले में, उसका ये वाला जो अर्धगोले की ऊंचाई वाला पार्ट ये बराबर होता है। यानी ये भी आपका 3.5 ही है। ठीक, तो हम लोग शंकु की जो ऊंचाई निकालेंगे, ये शंकु की ऊंचाई, इसको h बराबर मान लेंगे। तो ये 15.5 से 3.5 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 15.5 से 3। भाई ये पूरी दूरी कितनी है? 15.5। इसमें से ये 3.5 माइनस कर देंगे तो ऊपर शंकु की ऊंचाई हमको पता चल जाएगी, है ना। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शंकु के लिए। शंकु के लिए अगर हम शंकु के लिए बात करें तो त्रिज्या इसकी r बराबर क्या हो जाएगी? 3.5 ही रहेगी। फिर इसकी ऊंचाई अगर देखें, ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई h की बात करें तो 15.5 से माइनस कर देंगे 3.5। तो आपका h बराबर 15.5 से 3.5, 5 से 5 गया 0, 15 से 3 गया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये शंकु के लिए डाटा हो गया। फिर क्या लिखेंगे? अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए जब इसकी हम बात करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r ही रहेगी। तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इसमें और किसी की इसमें ज़रूरत ही नहीं रहती है ना। तो ये आपका अर्धगोले के लिए त्रिज्या ये हो गया, शंकु के लिए ये हो गया। अब हमको इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये होता है कि इसको पूरा किसी कपड़े के अंदर ढक दिया जाए पूरा, या आप समझ लीजिए इसको किसी झोले में रख करके ऊपर से बांध दिया जाए, एकदम ढक जाए। ठीक, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब ऐसे केस में जब एक अर्धगोला हो और उसके ऊपर शंकु हो, ठीक, तो इसको जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं? इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ले लेते हैं और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देंगे तो इस पूरे खिलौने का वक्र जो है संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, है ना। तो हमको यही निकालना है कि जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना। यानी कि CS से कर्व सरफेस एरिया, दोनों का CS से ऐड कर देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ठीक, तो अर्धगोले का आप जानते हैं क्या होता है वक्र पृष्ठ? 2πr²। क्या होता है? 2πr² होता है। प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो ये होता है πrl। क्या होता है? πrl। लेकिन l का क्या है? तिरछी ऊंचाई, जो कि हमको नहीं दी गई है। तो हम उधर तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं, है ना। तिरछी ऊंचाई l बराबर लिखेंगे, चूंकि l बराबर क्या होता है? √h² + r², है ना। तो ये आपका h² + r, तो l बराबर
एच हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 12 दे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस कितनी दे दी गई है, रेडियस हमको पता है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर L बराबर 12 बराबर हम कितना हो जाएगा 144। 3.5 का स्क्वायर अभी बताया कैसे करना है, 35 का स्क्वायर, 50 हम 25 ऐसे लिख देंगे, एक बढ़ाया 4 3 12, 1225 पॉइंट लग जाएगा, तो 12.25 हो जाएगा, है ना। L बराबर कितना हो गया हमारा, इसको ऐड कर लेते हैं, 144 में 12.25, तो 144.00 12.25 ऐड किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 1 5, ये हो जाएगा 156.25, कितना हो जाएगा 156.25। और ये समझ लीजिए कि आपका ये 15,625 का वर्गमूल निकालना है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जो वर्गमूल के बाहर निकलेगा वो दशमलव के बाद 1 अंक होगा, या दशमलव के बाद तो 2 अंक हैं वर्गमूल के अंदर, लेकिन जो वैल्यू बाहर निकलेगी उसमें दशमलव के बाद 1 अंक होगा। 15,625 जो आपका होता है, ये समझ लीजिए ये आपका शायद 125 का स्क्वायर होता है। 125 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 50 25 हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 और 13 एकम 13, 13 2 15, हाँ, तो 125 का स्क्वायर होता है। तो 125 यानी कि ये हो जाएगा 12.5, बाहर निकलेगा तो 1 अंक पहले, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की क्या आ गई, तिरछी ऊंचाई आ गई। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहला काम ये है, पाई और आर ले लेते हैं कॉमन। पाई आर क्या ले लेते हैं, ये आर इस तरह भी बना सकते हैं आप, इस तरह भी बना सकते हैं, तो 2 तरीके से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पाई आर ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 2r, क्या बचा यहाँ पर 2r बचा, यहाँ कितना बचा L बचा, है ना। वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देते हैं, चलिए 22/7 ही रख देते हैं, गुणे आर की वैल्यू 3.5 है, ठीक। फिर यहाँ पे 2 गुणे 3.5 प्लस ये कितना आई है 12.5, है ना। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो देखिए इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, लेकिन पॉइंट लगा है तो 0.5 हो जाएगा। अब इसको 22 पंचे 110, 110 यानी 1 अंक पहले लगाएंगे तो ये 11 बचेगा। भाई 22 गुणे 0.5 का मतलब क्या हुआ, 22 पंचे 110, पॉइंट 1 अंक पहले, तो इस पॉइंट का कोई मतलब बचा नहीं बचा, यानी यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ तो हो गया 11, ठीक। और ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, ब्रैकेट में देखिए 35 दूना 70 यानी 7.0 यानी कि 7 हो गया, ये 7 हो गया, प्लस 12.5 प्लस 12 कितना हो गया 5। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे, इसको जोड़ देंगे तो 12 7 19.5, 19.5। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 55 के 5, कैरी 5 आया, 11 9 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा, 11 एकम 11 10 21, 11 10 कितना हो जाएगा 21, और 1 अंक पहले आपका ये पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 214.5, कितना हो जाएगा आपका जो है 214.5। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 214.5, और मात्रक क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल किसमें होता है जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो 214, तो यहाँ पर जो खिलौना है, खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ के बाद से आप ये वाला सॉल्व करिएगा, है ना। तो इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुराने पिछले साल आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खिलौने वाला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट सवाल है, समझ लीजिए, ठीक। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक, और जो है बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो बेटा लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। इसी तरीके से आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2-2 अंक वाले प्रश्न इस चैनल एडवांस क्लासेस के माध्यम से और 4-4 नंबर वाले 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कई बच्चों तक वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।